हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम उबंटू लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे अपने विंडो पर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसे VMware वर्कस्टेशन का 17 प्लेयर का। और ये कम्प्लीटली फ्री है, इसे आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप फुल पे कर सकते हो और कम्प्लीटली इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके कुछ कंसर्न होंगे। पहला कंसर्न तो यही होगा कि हम इसमें विंडो पर कर रहे हैं। अच्छा, विंडो आपकी कोई सी भी हो, चाहे आपकी 10 हो, 11 हो या 7, आप सब में कर सकते हो। प्रोसेस सबकी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि मैं विंडो 11 पर बता रहा हूँ तो प्रोसेस 10 की अलग होगी या 7 की अलग होगी। बिल्कुल सेम होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपके कुछ कंसर्न होंगे कि पहला कंसर्न तो ये होगा कि हम इसे विंडो पर कर रहे हैं, हमारी वारंटी तो एक्सपायर नहीं होगी हमारी विंडो की, हमारी जो विंडो है वो क्रैश तो नहीं करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होगा। जब चाहो जब इसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपका सिस्टम है बिल्कुल लैग नहीं करेगा। बहुत ही इसे कम रिक्वायरमेंट चाहिए और बहुत ही कम उसमें ये आप कर लोगे। एंड आपकी जो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आपकी विंडो है यानी कि आपका पीसी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है, लाइक 4 GB रैम है। और तो भी क्या उस पे चलेगा, उस पे लैग तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपके सिस्टम में सिर्फ 4 GB रैम भी है ना, तब भी आप इसे 1.5 GB एलोकेट कर दोगे, बहुत ही फास्ट चलेगा, क्योंकि ये उबंटू लिनक्स है और बहुत ही कम इसे रिक्वायरमेंट चाहिए। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपके पास 6 या 7 GB का इंटरनेट डेटा होना चाहिए। और 7 GB का हो तो अच्छी बात है, बाकी 6 GB में हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके हार्ड ड्राइव में 20 GB की स्पेस होनी चाहिए, चाहे हार्ड ड्राइव आपकी कोई सी भी हो, विंडो सी हो, विंडो डी हो, आप किसी में भी कर सकते हो, या ई हो, किसी में भी आप कर सकते हो। बस 20 GB का आपके उसमें स्पेस होनी चाहिए, तो आप इसे कर लोगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कंप्लीटली इसे इंस्टॉल कर पाओगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको ना ब्राउज़र ओपन करना और यहाँ पर आपको टाइप करना VMware वर्कस्टेशन 17 प्लेयर करना है आपको। इसमें एक प्रो होता है। प्रो क्या होता है? वो पैड होता है। आप इस पर क्लिक करोगे, जस्ट आपको नीचे आना। देखो, यहाँ पर ना लिखा भी होता है कि वाइल स्टूडेंट एंड एजुकेटर यूज इट फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग पर्पस। कंप्लीटली फ्री होता है, आपको इसमें कुछ भी पेड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें दिया होता है, अब ये जो प्रो होता है ना, वर्कस्टेशन प्रो, ये क्या होता है? ये पैड होता है। तो अब आपको यहाँ पर करना है ट्राई वर्कस्टेशन 17 प्लेयर फॉर विंडोज। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये विंडो 7, 10, 11 सबके लिए आप यहीं पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसका साइज़ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका साइज़ होता है 540 MB का। मैंने इसे कर दिया। मैं इसे क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद हमें उबंटू का ISO करना है। जस्ट आपको यहाँ पर आना है और करना है उबंटू लिनक्स, उबंटू। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ पर उबंटू करा रहा हूँ आपको 22.04। तो इसमें होता क्या है, ये आज के डेट में ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 2024 आ चुका है, वो 2022 आ चुका है वो। तो वो भी यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसका लेटेस्ट वर्जन होगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो ज़्यादातर लोग जो करते हैं ना, देखो 24.04 LTS, लेकिन आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले इसे ही करो। ये ज़्यादा मैच्योर होता है, ज़्यादातर लोग इसे ही करते हैं। आपने इसे ही देखा होगा, जैमी जेली फिश होता है ये। इसका 2, 3 पाइन वो भी आ चुका है। तो मैं ये भी बता दूंगा आपको इसे कैसे करना है। बेसिकली आपको जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना, वो यही यही कर रहा हूँ कि आप 22.04 करो, ठीक है। ये आपको ज़्यादा सूट करेगा। तो आपको जस्ट यहाँ पर आना, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। देखो, यहाँ पर ना आपको इस तरीके से डालना है, टू इस तरीके से। तो आपको जैसे डालोगे तो आपको इस तरह का साइट ओपन होगी यहाँ पे। तो आपको डाउनलोड उबंटू, आपको यहाँ पर आना है, उबंटू ये वाली साइट ओपन करना है। आई थिंक मैंने गलत डाल दिया, यहाँ पर डालना था 2। तो जस्ट यहाँ पर आना और जैमी फिश पे इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे तो इस नीचे आना है और यहाँ पर होगा, देखो इस तरीके से होगा ये। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाओगे। देखो, यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट है इसकी, उबंटू जो होती है ना, इसकी ऑफिशियल साइट है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका साइज होता है ये 4.7 GB। तो यहाँ पर इसे आप कह सकते हो 5 GB का होता है ये। मैंने जहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ISO होता है ये। यहाँ पर मैंने इसे भी कर लिया है, तो मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना है। और मैं आपको बेसिकली ये भी बता दूंगा कि ये वाला आप कैसे करोगे, ठीक है। सारी प्रोसेस सेम ही होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आप ये करोगे। लेकिन ये क्या होता है ना कि ये ज़्यादा मैच्योर होता है। आपने इसे ही देखा होगा यहाँ तक इसे करते हुए, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मैच्योर होता है। ये एज अ बिगिनर को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। सो इसे ही आपको करना है। करने के बाद जस्ट अब इसे हम इसे यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। अपने पहले VM वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करेंगे और जस्ट यहाँ पर चलना है VMware प्लेयर वर्कस्टेशन को। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है हमारी, ये सब प्रोसेस हो रही है अभी। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना एंड इसे पढ़ लेना आपको। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसका ये पाथ है, आप चेंज भी कर सकते हो, आप किसी और ड्राइव में कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसे यहीं पर करेंगे। एनहांस द कीबोर्ड ड्राइव, इसके भी आप कर सकते हो, लेकिन इसे नहीं करेंगे इस टाइम हम।
और इससे हुआ क्या, आपका कीबोर्ड जो होता है उसका ड्राइवर हो जाता है इंस्टॉल, ठीक है, उसका कोई फायदा होता नहीं है वैसे करने का। ऐड वीएम वर्कस्टेशन कंसोल टूल्स इनटू सिस्टम पाथ, ये आपको जरूर करना है, इसे चेक जरूर करना है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चेंज कर सकते हो पाथ, लेकिन इसे बाय डिफॉल्ट इसी पे रखना, सी पे कर लेना। वैसे अगर आपके सी में ड्राइव में स्पेस नहीं है तो आप कर सकते हो, कोई इसमें इशू पड़ता नहीं है। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप और स्टार्ट मेनू प्रोग्राम में भी आपको इसे चेक कर देना है, यहाँ पर से दोनों को चेक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। मैं बस थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आ चुका वी एम वेयर वर्कस्टेशन, इसको ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर वो दिया है इसका 64 बिट, ये मशीन का नाम रख सकते हो कुछ भी, जैसे मैं देता हूँ उबंटू लिनक्स। आप जो चाहो वो नाम रख सकते हो, इसमें मैटर नहीं पड़ता। ये लोकेशन है जहाँ पर हमारा जो उबंटू लिनक्स है वो इंस्टॉल होगा जाके। मैं इसे यहाँ पर करूँगा डी ड्राइव के अंदर, क्योंकि मेरे सी ड्राइव के अंदर स्पेस 20 GB है सिर्फ खाली, और इसे चाहिए कम से कम यहाँ पर 25 GB करीब स्पेस चाहिए इसे। तो यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ, जिसमें भी स्पेस ज़्यादा हो उसमें कर लेना। मैं रख देता हूँ इसका नाम उबंटू लिनक्स, कुछ भी नाम रख सकते हो फोल्डर का, मैटर नहीं करता यहाँ पर। और इस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको सिर्फ सी में ही करना है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसमें आपको ये बाय डिफॉल्ट चूज कर लेता है उस डायरेक्टरी को जहाँ भी से करना है, अगर आपको सी में करना है। तो अगर आप किसी और फोल्डर में करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी स्पेस ज़्यादा उसमें कर लेना। और सिर्फ एक ही है तो भी आप कर सकते हो, एक किसी की एक ही ड्राइव होती है, लाइक जैसे विंडो सी होती है किसी की, तो उसमें भी आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू पड़ता नहीं है। बाय डिफॉल्ट उसमें सेलेक्ट कर लेता है, बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब मेरे उसमें स्पेस नहीं थी तो मैंने इसने डी में किया। आप डी ई किसी में भी कर सकते हो, मैटर नहीं पड़ता, जिसमें आपकी स्पेस है उसमें करना। अगर सी से हट के आप किसी फोल्डर में करोगे तो उसमें आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर सी में कर लो तो उसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा। ब्राउजर पर जाओगे और यहाँ पर मैं जाऊँगा सबसे पहले पीसी पर, पीसी होगा दिस पीसी, और यहाँ पर डी में, और डी में मेरा उबंटू है, तो उबंटू यहाँ पर फोल्डर आएगा, जस्ट उबंटू लिनक्स, जो भी फोल्डर आपने दिया होगा उसमें आप कर सकते हो। इसे सिलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखो ये दे रहा है कि मैक्सिमम जो डिस्क का साइज़ है वो 20 GB आपको लोकेट करना है। मैं इसे 25 GB कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा साइज़ मेरा उस डिस्क में है। 25 GB मैंने इसे लोकेट कर दिया। और स्टोर वर्चुअल डिस्क सिंगल फाइल, यहाँ पर कह रहा है कि आप सिंगल फाइल में स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल फाइल में करना। स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इंटू मल्टीपल फाइल में करना, इसे बाय डिफॉल्ट इसी तरह रहने देना। बस इसे आपको बढ़ा सकते हो, जो आप 20 GB से कम मत देना, बाकी आप कितने भी एलोकेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आ चुका, अब आपको फिनिश पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना है क्या, एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना, सेटिंग्स, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे क्लिक करना। ऐसे क्लिक करोगे तो पहली चीज़ यहाँ पर दिखेगी आपको मेमोरी, कितनी मेमोरी से लोकेट करोगे। देखो आपके सिस्टम में जितनी मेमोरी है उसकी आधी से थोड़ी कम कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेरे सिस्टम में 8 GB है तो मैं इसे 3 GB लोकेट कर दूंगा, आधी से थोड़ी कम, जैसे मैं 3 GB लोकेट कर दूंगा। तो 3 GB करने के लिए मुझे करना क्या, 3000 MB दे देनी है। 3000 MB का मतलब होता है 3 GB, 1000 MB का मतलब होता है 1 GB, और 3 GB का मतलब होता है 3000 MB। ठीक है, यहाँ पर रिकमेंड भी कर रहा है, रिकमेंड मेमोरी आप 2 GB लोकेट कर दोगे तो सही रहेगा। तो आप 2 GB भी कर सकते हो और 3 GB भी कर सकते हो, लेकिन 3 GB बेस्ट होता है। यहाँ पर रिकमेंड तो 2 GB कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन 3 GB ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर 8 GB है तो, अगर 4 GB है तो आप एक से थोड़ा कम करोगे। ठीक है, एक से थोड़ा कम करोगे। ये प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर कोर, ये कोर होते हैं, कितने कोर एलोकेट करने हैं वो आपको डिपेंड करना आपके सिस्टम पर। मान लो आपके सिस्टम में कितने कोर हैं ये आपको पता करना। कैसे पता करोगे, जस्ट यहाँ पर आओगे, यहाँ पर करोगे आप टास्क मैनेजर। ठीक है, टास्क मैनेजर को ओपन कर लोगे और यहाँ पर आप जाओगे परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस में आपको दिख जाएंगे कोर्स, देखो कोर्स दिख जाएंगे इस तरीके से, कोर। तो यहाँ पर आप देख लो मेरे सिस्टम में 2 कोर है, तो आप मैं इसे आधे एलोकेट करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे में 2 हैं तो मैं इसे सिर्फ एक एलोकेट करूंगा। अगर 4 होते तो मैं 2 करूंगा, और आपके सिस्टम में जितने भी हैं उसके आधे आप इसे एलोकेट कर दोगे। अब यहाँ पर हमारा हमने डिस्क भी से एलोकेट कर दी है, सी डी डीवीडी इसे करना, आईएसओ को सेलेक्ट करना, तो आपको आईएसओ पे आना है, ब्राउजर में जाना है, और जो हमारा डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आईओएस था, इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा यहाँ पर। जैसे इतना करना है मुझे, और अब मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और इसके बाद आपको प्ले वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो हमारी जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर।
एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका सिस्टम यहाँ पर आप एंटर करोगे, आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, कुछ चीज़ें इसमें इंटरनेट से डाउनलोड भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एंटर पे कर दोगे तो यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में ये ब्लैक स्क्रीन रहती है, कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसकी ब्लैक स्क्रीन रहेगी, 1.5 मिनट 2 मिनट भी रहती है, किसी का 3 मिनट भी रहती है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? और अपनी जो पीसी है उसे इंटरनेट से कनेक्ट ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आएगा, देखो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है 1, तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा और कुछ देर तक ये चलेगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट ये चलेगा। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी चलता है, तो वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पर। यहाँ पर इसकी ब्लैंक स्क्रीन आएगी तो ये कुछ देर रहेगी, कम से कम 1 डेढ़ मिनट ब्लैक इसकी स्क्रीन रहेगी, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? फिर इसके बाद इस तरीके से आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ये अभी इसमें डाउनलोडिंग हो रही है, ये ऑटोमेटिकली होगी, आपको इसमें कुछ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सिस्टम को आप इंटरनेट से कनेक्ट रखना है। तो मैं थोड़ा-सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आपको इसमें दिखाता रहूँगा, थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा तो इसमें दिखती रहेंगी आपको। और दूसरी चीज़, और अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि आप कि अगर इंटरनेट से नहीं करना चाहते हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूँगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये इसे ऊपर कर सकते हो इस तरीके से, इंस्टॉल होगा यहाँ पर, इस तरीके से आप कर सकते हो इसे, ये सारी स्टेप पूरे होंगे इसमें। और इस तरीके से आप देखो यहाँ पर दे रहा है कि ट्राई उबंटू, इंस्टॉल उबंटू, तो इंस्टॉल उबंटू पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर देगा ये कीबोर्ड लेआउट, आप कीबोर्ड का लेआउट कैसा रखना चाहते हो, तो हम यूएस ही रखेंगे, यूएस हमारा जो वर्ल्ड वाइड होता है। आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि अपडेट एंड अदर सॉफ्टवेयर, यानी कि व्हाट ऐप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल स्टार्ट विद, यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर है वो उन्हें आप अपडेट भी करना चाहते हो तो कर देंगे, ठीक है? उससे कोई इशू नहीं पड़ता, आपको बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अगर आप मिनिमम इंस्टॉलेशन पे कर दोगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पर ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड मीडिया प्लेयर सारे को सारे इंस्टॉल होंगे, और अगर आप मिनिमल पे कर दोगे तो ब्राउज़र एंड बेसिक यूटिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पर डाउनलोड होंगी, तो उससे फ़ायदा नहीं है, आप सब पे कर लो, कोई इसमें इशू पड़ता नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर दे रहा है कि इस तरीके दे रहा है कि द कंप्यूटर करंटली हैज नो डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट वुड यू लाइक टू। अच्छा इसमें ना देखो एक चीज़ और दिखा रहा है, वार्निंग, दिस विल डिलीट ऑल योर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, फोटो एंड म्यूजिक एंड एनी अदर फाइल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या मतलब है, देखो अगर इसमें करोगे तो आपको ये नहीं होगा, ठीक है? इसमें करोगे तो नहीं होगा, इसमें करोगे तो हो जाएगा। आपको इसी रहने देना, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। ये कह रहा है कि अगर आपने जो 25 जीबी मुझे एलोकेट करी है ना, वो आपके डिस्क में होनी चाहिए, अगर आपके डिस्क में वो नहीं है ना, तो मैं कुछ और डिलीट करके वो ले लूँगा, मुझे ले नहीं लेना वो, आपने जो एलोकेट करी है। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके डिस्क में जितनी आपने इसे एलोकेट करी है, उतनी आपके डिस्क में होनी चाहिए। अब अगर वो नहीं होगी ना, तो ये दूसरी चीज़ें आपको उसे डिलीट कर देगा, और बेसिकली डिलीट कर देगा। पहले तो जितनी होगी उससे लेगा, और अगर वो आपको इसे उतनी नहीं मिलेगी, जैसे मैंने 25 जीबी एलोकेट करी है, जबकि मेरे उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर 62 जीबी के करीब फ्री है, तो ये नहीं करेगा ऐसा, और 25 जीबी ले लेगा इसमें। अगर इसे इसे यहाँ पर 20 जीबी होती सिर्फ, तो ये 5 जीबी का कुछ ना कुछ इसमें से अनइंस्टॉल कर देता। हाँ, उसमें बताता आपको कि मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप ये करना चाहते हो, तो भी आपको ऑप्शन देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, ये इसीलिए दे रहा है कि आपको जो आपने से डिस्क में एलोकेट करी है ना साइज़, जैसे 25 जीबी या 30 जीबी जो भी आपने किया होगा, वो आपकी डिस्क में होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगा ना, तो ये करेगा क्या, ये वो आपके डिस्क में से कुछ चीज़ें डिलीट कर देगा। हाँ, आपको उसमें बताएगा कि ये चीज़ें मुझे डिलीट करनी है। यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? नो सिलेक्टेड है, कुछ भी जैसे कि मतलब आप सिलेक्ट कर लोगे कि यहाँ पर ये चीज़ डिलीट कर दो, अगर स्पेस ना हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली आपके उसमें होगी, तभी आपने किया होगा उसमें, तो इसमें इश्यू नहीं पड़ेगा, आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है? ये कह रहा है कि इस तरीके से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब ये हमें लोकेशन दे रहा है। अच्छा कभी-कभी आपकी लोकेशन नहीं भी दे सकता, वेयर आर यू, मतलब इंडिया का दिखा रहा है हमें, तो लोकेशन देगा, आप इसे सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर जो भी आपकी कंट्री हो उसे सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। और कोलकाता यहाँ पर टाइम ज़ोन भी देता है ये, तो ये बेसिकली अच्छा एक चीज़ और है, ये कंट्री के तौर पे नहीं दे रहा है, क्योंकि कंट्री के तौर पे देता तो ये टाइम ज़ोन के तौर बेस पे दे रहा है, टाइम ज़ोन जो होता है उसके बेस पे यहाँ पर दे रहा है, ठीक है? और तो इसे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली ने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। अच्छा यहाँ पर आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको नाम रखना है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो मैटर नहीं करता, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैं रख देता हूँ, हैकर रख देता हूँ मैं। इसे ना इस तरीके से मत रखना नाम को, जैसे हैकर इसके बाद आप रख रहे हो दोबारा से, तो इस तरीके से इसमें स्पेस दे रहे हो, दो नाम रखने के बाद एक ही नाम रखना सिंगल, और अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है? तो मैंने हैकर रख दिया, यहाँ पर भी इसका यूज़र नेम हैकर आ चुका है। यूज़र नेम जो था, अब जब पासवर्ड आप बनाओगे यहाँ पर, पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो, बार-बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ये मैंने इसलिए 6 तक बना दिया, जो चाहो आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग मत बनाना। अब यहाँ पर दे रहा है कि लॉगिन ऑटोमैटिकली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जब भी लॉगिन करोगे ना, तो ऑटोमैटिकली हो जाएगा, पासवर्ड की नीड नहीं पड़ेगी।
आप इसे कर सकते हो अगर सिर्फ आप भी अपने पीसी को यूज़ कर रहे हो, कोई और आपके पीसी को यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप इसे लॉगिन ऑटोमेटिकली कर सकते हो। और बेसिकली मैं तो ये कहूँगा रिक्वायर माई पासवर्ड पे आप क्लिक करो और कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, क्योंकि आपको पासवर्ड डालना है। 1 से लेके 6 तक पासवर्ड है और आपको पासवर्ड रखना है, क्योंकि कभी कोई आपके सिस्टम से छेड़छाड़ कर दे, वो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइल कॉपी होंगी और फिर यहाँ पर टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे, फिर रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर, तो इंटर प्रेस कर देना आपको। ऐसे प्रेस इंटर प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर तक, कम से कम 1 मिनट तक आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर हैकर पे क्लिक करना है आपको। जैसे ये हैकर है, ये क्लिक करना है, ये आपका यूजर नेम है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने वहाँ पर बनाया था, जैसे मैंने इसे लेकर 6 तक बनाया था। इसके बाद इंटर कर देना। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर हमारा काल जो लिनक्स है, हमारा उबंटू है, वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर भी कम से कम 20 से 25 सेकेंड लेगा और आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो एक इसमें ना आप इस तरीके से देख रहे होगे कि यहाँ पर इस तरीके से ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ आपको ऑनलाइन अकाउंट्स में देगा कि आप बना सकते हो, लेकिन इस वक्त हम नहीं बनाएंगे, मैं स्किप कर देता हूँ। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, स्किप फॉर नाउ। और इसे मैं आई डोंट सेंड इन्फो, तो ये मैं आई डोंट सेंड इन्फो कर देता हूँ यहाँ पर और एंटर कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा हो चुका है सारा कुछ यहाँ पर। अगर आपको इसे फुल में यूज़ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये कंप्लीटली फुल में आ जाएगा। देखो लेकिन यहाँ पर भी ना अभी देखो इसमें थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है। तो आपको करना है क्या, यहाँ पर आप जाओगे और जस्ट जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है। ये कह रहा है कि अपडेट सॉफ्टवेयर बाद में करेंगे इसे, ठीक है, अपडेट का देता रहेगा जो भी अपडेट आएगा। यहाँ पे जाना, डिस्प्ले पे जाना आपको। डिस्प्ले में आने के बाद आपको रेजोल्यूशन दिखेगा। देखो रेजोल्यूशन में आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी आपको लगे ना सही, आपके इस डिस्प्ले में फिट बैठे वो कर लेना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो 1200 से लेके इतना था, तो ये वाला कर सकते हो। ये जो भी फिट बैठ जाएगा मेरे उस पर। कीप चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये चेंजेस हो जाएगा इसमें। तो इंस्टॉल नाउ, रिमाइंड मी लेटर कर देंगे इसको। तो इस तरीके से देखो पूरा फुल पे आ गया ये। अगर मैं फुल पटाऊंगा तो इस तरीके से हट जाएगा ये फुल से। और इसे इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ। इस तरीके से मैं यूज़ कर सकते हो उसे। इस तरीके से आप यहाँ पर, ये आपकी विंडो हो गई और ये आपका उबंटू लिनक्स हो गया। यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें भी टर्मक्स होता है, अगर आपको फुल में यूज़ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, फुल में हो जाएगा। और इस चीज़ का यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप टर्मिनल को ओपन कर लोगे। ऐसे टर्मिनल होता है यहाँ पर, ये टर्मिनल को ओपन करके आप इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। सारा कुछ इसमें टर्मिनल के हेल्प से ही करते हैं। ये इसका टर्मिनल हो गया। आप बाकी चीज़ें से आप सीख सकते हो। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कैसे आप इसे स्टार्ट करोगे। कुछ लोगों को क्या होता है कि उन्हें स्टार्ट करना नहीं आता। जैसे आप मैं ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ पर आ जाएगा पावर ऑफ लॉग आउट, तो मैं पावर ऑफ कर दूंगा यहाँ पर। जस्ट पावर ऑफ कर दिया है और अब स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे आप इसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, पावर ऑफ हो गया, सारा कुछ यहाँ से हट गया। वीएम वर्कस्टेशन भी यहाँ से हट गई है। करना है कि आपको सबसे पहले वीएम वर्कस्टेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जस्ट करना है कि आपको ये उबंटू लिनक्स आ गया होगा यहाँ पर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस हो जाएगा। प्ले वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं होगी, बस आपका उबंटू लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें कम से कम यहाँ पर 1-1.5 मिनट लेता है ये स्टार्ट होने में। यहाँ पर थोड़ी देर एक आध 4-5 सेकंड के लिए आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा और उसके बाद फिर लॉगिन पेज दे देगा, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे अपने लॉगिन वाले उस पे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पर पासवर्ड वाला ऑप्शन डाला होगा तो एंटर कर दोगे। एंटर करोगे तो यहाँ पर अपने उबंटू लिनक्स से आप कनेक्ट हो जाओगे और यूज़ कर सकते हो इसे। ठीक है, और यहाँ पर फुल पे कर लोगे आप इसे, इस तरीके से फुल पे हो जाएगा और इसका यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके उसमें रेजोल्यूशन सही से बैठे उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे सेटिंग्स में जाओगे और रेजोल्यूशन को आप सेट कर सकते हो। जो भी आपके उसमें रेजोल्यूशन आपको सही लगे वो आप कर लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाओगे रेजोल्यूशन में, जो भी आपको अच्छा लगे ना वो आप कर लेना। जो भी आपके सिस्टम में फिट बैठ जाए वो आप कर लेना, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, विथ थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से ये काम करता है। तो आप इसे ना अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ये इसकी फाइल्स है, फाइल सिस्टम है इसका, वो सारी चीज़ आप सीख लेना, कोई ट्यूटोरियल देख लेना आप। और सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।